नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 5,000। झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना। पशुपालकों के लिए पशुओं में लगने वाले रोगों का टीकाकरण और उनके बचाव। नैनो यूरिया सब्सिडी में सालाना होगी 25,000 करोड़ रुपए की बचत। मध्य प्रदेश में किसानों को मुफ्त में मिल रही 1500 गाय भैंस, तैयार की गई बेहतरीन स्कीम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए 228.25 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया। शेयर बाजार की हुई शुरुआत, सेंसेक्स 97,900 के पार, निफ्टी में भी मामूली आई तेजी। किसानों की चमकी किस्मत, लॉटरी में मिला चांदी तो किसी ने जीता ट्रैक्टर। भारतीय सेना को अब परोसा जाएगा मोटे अनाज से बना भोजन। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश से मौसम बना सुहाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ जमीन पर किसानों को 5,000 रुपए सरकार की तरफ से सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। इस योजना में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को बाहर रखा गया है। योजना का लाभ सिर्फ 5 एकड़ या उससे कम की जमीन वाले किसानों को ही मिलेगा। ये योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक का झारखंड का स्थायी मूल निवासी होना जरूरी है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ या उससे कम की जमीन होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें खेती से जुड़ी कोई आर्थिक समस्या ना हो। भारत में खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी जोर दिया जाता है। खेती के साथ पशुपालन से किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है। ऐसे में पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका नियमित तौर पर टीकाकरण कराते रहना चाहिए। गाय और भैंस में ब्रुसेलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला ये रोग मनुष्य को भी हो सकता है। इसका संक्रमण मनुष्य में दूध के द्वारा होता है। इस रोग से पशु की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है तथा गर्भित पशुओं को 6 से 9 महीने के बीच गर्भपात हो सकता है। इस रोग के कारण पशु स्वस्थ बच्चा नहीं कर पाता है। इस रोग से बचाव के लिए कोटन 19 स्टोन नामक टीके को 4 से 8 महीने तक के पशुओं को लगाया जाता है। नैनो फर्टिलाइजर फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन एंड पैनल ने कहा, इस नैनो यूरिया के इस्तेमाल से सरकार को करीब 20,000 रुपए प्रति मैट्रिक टन यूरिया की सब्सिडी देने जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रतिवर्ष सब्सिडी बिल में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। पैनल ने यूरिया के आयात में निरंतर वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में यूरिया का आयात 2016 से 17 में 5.48 मिलियन टन से बढ़कर 20 से 21 में 9 से 8 MT हो गया है। इसके चलते देश को आयात के कारण 26% अधिक सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 2025 तक नैनो यूरिया की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन बोतल से बढ़ाकर 440 मिलियन बोतल करने का लक्ष्य रखा है। भारत 35 मैट्रिक टन यूरिया की कुल वार्षिक मांग में से करीब 29 मैट्रिक टन यूरिया का घरेलू उत्पादन करता है और बाकी की निर्भरता आयात पर है। मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के लोगों की संख्या ठीक ठाक है। अब इस समाज की बेहतरी के लिए सरकार जनजातीय युवाओं को इस व्यवसाय से जोड़ रही है। राज्य के बैगा, भरिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस समाज के परिवारों को 2 पशु, भैंस या गाय मुफ्त दी जाएंगी। कुल मिलाकर 1500 गाय भैंसे किसानों को दी जाएंगी। इन पशुओं के चारे से लेकर उन पर होने वाले सभी खर्च की 90% राशि भी सरकार ही देगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा कुल 228.25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जल्द से जल्द जिलाधिकारियों द्वारा वित्तीय सहायता का वितरण शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को खम्मन, महबूबाबाद, वारंगल और करीमनगर जिलों का व्यापक दौरा किया और किसानों को सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फसलों को समान रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 2.28 लाख एकड़ में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है, जिसमें से 1.29 लाख एकड़ में मक्का प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि अतीत में तेलंगाना को फसल नुकसान सहायता जारी करने में विफल रहने के विरोध में फसल नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी जाएगी। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी है। लाल निशान में खुलकर 17,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोरिया कोस्पी करीब आधे फीसदी की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह अमेरिकी वायदा बाजारों में भी बिकवाली है। कल कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स 289 अंक टूटकर 97,925 पर और निफ्टी 75 अंक नीचे 17,076 पर बंद हुए थे। बाजार की बिकवाली में बैंकिंग और आईटी स्टॉक सबसे आगे रहे हैं। राजस्थान के विश्वविख्यात तिलवाड़ा पशु मेले में बाड़मेर जैसलमेर के किसानों और पशुपालकों के लिए एक विशेष लॉटरी का आयोजन किया गया। इस लॉटरी का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर और कल्टी इनाम के रूप में रखे गए थे। लॉटरी में पहले स्थान पर आने वाले किसान को ट्रैक्टर, तो दूसरे पर थ्रेसर और तीसरे स्थान पर रहे किसान को कल्टी इनाम के रूप में दी गई है। तिलवाड़ा पशु मेले में बुधवार 22 मार्च को ऊंट दौड़ के साथ किसानों और पशुपालकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इस मेले में शिरकत कर कृषि प्रदर्शनी का जायजा लिया। साथ ही मेले में पहुंचे किसानों और पशुपालकों को मोदी सरकार की योजना और उन्नत एवं तकनीक से की जाने वाली खेती की जानकारी दी। कार्यक्रम में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत लाभार्थी किसानों को पॉलिसी वितरण की गई। साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत में भी साल 2023 को मोटा अनाज ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अब बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारतीय सेना इस बात को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज की खपत को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिकों को दिए जाने वाले आहार में मोटे अनाज से तैयार किए गए आटे को शामिल किए जाने की शुरुआत की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सैनिकों को करीब आधी शताब्दी के बाद देसी और पारंपरिक अनाज वाला राशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि पहले के समय में गेहूं के आटे को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सुबह आज हल्की बारिश और सुहाने मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार दिन भर के लिए राजधानी में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।